अंग्रेजों ने भारत पर बेशक ही कई सालों तक राज किया हो, लेकिन हमारे देश पर कब्जा करना ब्रिटिश हुकूमत के लिए इतना आसान नहीं रहा। ब्रिटिश हुकूमत को हमारे देश पर कब्जा करने के दौरान कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जब भारत में अंग्रेजों ने अपने पैर पसारने की कोशिश करना शुरू किया, तो उस वक्त भारत के कई महान राजाओं और स्वतंत्रता सेनानियों ने इन्हें तगड़ी टक्कर दी। हालांकि इसके बावजूद भी ब्रिटिश भारत में अपना शासन स्थापित करने में सफल रहे। वहीं भारत को ब्रिटिश के चंगुल से निकालने के लिए साल 1857 में भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ। इस स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई राज्यों के राजाओं ने अंग्रेजों का सामना किया, लेकिन अंग्रेजों के सामने यह स्वतंत्रता संग्राम ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया। वहीं स्वतंत्रता संग्राम को सफल बनाने के लिए तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे जैसे लोगों ने अपनी सारी ताकत लगा दी। लेकिन उस वक्त भारत के भिन्न भिन्न भागों के राजाओं में एकता नहीं होने के कारण अंग्रेजों की जीत हुई। आज भी जब इस स्वतंत्रता संग्राम का जिक्र किया जाता है तो तात्या टोपे का नाम जरूर लिया जाता है। तात्या टोपे ने न सिर्फ अंग्रेजों की नाक में दम करके रखा हुआ था, बल्कि उन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई सहित कई राजाओं की मदद भी की थी। आज हम अपने इस वीडियो के जरिए स्वतंत्रता सेनानी तात्या टोपे के जीवन से जुड़े कुछ अनछुए पहलुओं के बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं। अंग्रेजों ने भारत में अपना साम्राज्य फैलाने के मकसद से उस समय के कई राजाओं से उनके राज्य को छीन लिए थे। अंग्रेजों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय से भी उनका राज्य छीनने की कोशिश की, लेकिन पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के सामने घुटने टेकने की जगह उनसे युद्ध लड़ना उचित समझा। लेकिन इस युद्ध में पेशवा की हार हुई और अंग्रेजों ने उनसे उनका राज्य छीन लिया। इतना ही नहीं, अंग्रेजों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय को उनके राज्य से निकाल दिया और उन्हें कानपुर के बिठूर गांव में भेज दिया। 1818 ईस्वी में हुए इस युद्ध में हार का सामना करने वाले बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों द्वारा हर साल 8 लाख रुपए पेंशन के तौर पर मिला करते थे। वहीं बताया जाता है कि बिठूर में जाकर बाजीराव द्वितीय ने अपना सारा समय पूजा पाठ में लगा दिया। वहीं तात्या के पिता भी अपने पूरे परिवार सहित बाजीराव द्वितीय के साथ बिठूर में जाकर रहने लगे। जिस वक्त तात्या के पिता उनको बिठूर लेकर गए थे, उस वक्त तात्या की आयु महज 4 वर्ष की थी। बिठूर गांव में ही तात्या टोपे ने युद्ध करने का प्रशिक्षण लिया। तात्या के संबंध बाजीराव द्वितीय के गोद लिए पुत्र नाना साहेब के साथ काफी अच्छे थे और इन दोनों ने एक ही साथ शिक्षा भी ग्रहण की थी। तात्या जब बड़े हो गए तो पेशवा ने उन्हें अपने यहाँ पर बतौर मुंशी रख लिया। वहीं मुंशी बनने से पहले तात्या ने और जगहों पर भी नौकरी की थी, लेकिन वहां पर उनका मन नहीं लगा, जिसके बाद उन्हें पेशवा जी ने ये जिम्मेदारी सौंप दी। वहीं इस पद को तात्या ने बखूबी से संभाला और इस पद पर रहते हुए उन्होंने अपने राज्य के एक भ्रष्टाचार कर्मचारी को पकड़ा। वहीं तात्या से इस कार्य से खुश होकर पेशवा ने उन्हें अपनी एक टोपी देकर सम्मानित किया और इस सम्मान में दी गई टोपी के कारण उनका नाम तात्या टोपे पड़ गया। वहीं लोगों के द्वारा उन्हें रामचंद्र पांडुरंग की जगह तात्या टोपे कहा जाने लगा। कहा जाता है कि पेशवा जी द्वारा दी गई टोपी में कई तरह के हीरे जड़े हुए थे। अंग्रेजों द्वारा हर साल पेशवा को 8 लाख रुपए पेंशन के रूप में दिए जाते थे, लेकिन जब उनकी मृत्यु हो गई तो अंग्रेजों ने उनके परिवार को ये पेंशन देना बंद कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने उनके गोद लिए पुत्र नाना साहेब को उनका उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। वहीं अंग्रेजों द्वारा लिए गए इस निर्णय से नाना साहेब और तात्या काफी नाराज थे और यहाँ से ही उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ रणनीति बनाना शुरू कर दिया। वहीं साल 1857 में जब देश में स्वतंत्रता संग्राम शुरू होने लगा तो इन दोनों ने भी इस संग्राम में हिस्सा लिया। नाना साहेब ने तात्या टोपे को अपनी सेना की जिम्मेदारी देते हुए उनको अपनी सेना का सलाहकार मनोनीत किया। वहीं अंग्रेजों ने साल 1857 में कानपुर पर हमला कर दिया और यह हमला ब्रिगेडियर जनरल हैवलॉक की अगुवाई में किया गया था। नाना ज्यादा समय तक अंग्रेजों से सामना नहीं कर पाए और उनकी हार हो गई। हालांकि इस हमले के बाद भी नाना साहेब और अंग्रेजों के बीच और कई युद्ध हुए, लेकिन उन सभी युद्धों में नाना की हार हुई। वहीं नाना ने कुछ समय बाद कानपुर को छोड़ दिया और वे अपने परिवार के साथ नेपाल जाकर रहने लगे। वहीं अंग्रेजों के साथ हुए इस युद्ध में पराजय मिलने के बाद भी तात्या टोपे ने हार नहीं मानी और उन्होंने अपनी खुद की एक सेना का गठन किया। तात्या ने अपनी सेना की मदद से कानपुर को अंग्रेजों के कब्जे से छुड़ाने के लिए रणनीति तैयार की, लेकिन हैवलॉक ने बिठूर पर भी अपनी सेना की मदद से धावा बोल दिया और इस जगह पर ही तात्या अपनी सेना के साथ थे। इस हमले में एक बार फिर तात्या की हार हुई, लेकिन तात्या अंग्रेजों के हाथ नहीं लगे और वहां से भागने में कामयाब हुए।
जिस तरह से अंग्रेजों ने नाना साहब को बाजीराव पेशवा का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया, वैसे ही अंग्रेजों ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के गोद लिए पुत्र को भी उनकी संपत्ति का वारिस नहीं माना। वहीं अंग्रेजों के इस निर्णय से तात्या काफी गुस्से में थे और उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की मदद करने का फैसला किया। कहा जाता है कि तात्या पहले से ही रानी लक्ष्मीबाई को जानते थे और ये दोनों मित्र थे। साल 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ हुए विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और ब्रिटिश इस विद्रोह से जुड़े हर व्यक्ति को चुप करवाना चाहते थे। साल 1857 में सर ह्यू रोज की अगुवाई में ब्रिटिश सेना ने झांसी पर हमला कर दिया। वहीं जब तात्या टोपे को इस बात का पता चला तो उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की मदद करने का फैसला लिया। तात्या ने अपनी सेना के साथ मिलकर ब्रिटिश सेना का मुकाबला किया और रानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेजों के शिकंजे से बचा लिया। इस युद्ध पर विजय प्राप्त करने के बाद रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे कालपी चले गए, जहां पर जाकर इन्होंने अंग्रेजों से लड़ने के लिए अपने आगे की रणनीति तैयार की। तात्या जानते थे कि अंग्रेजों को हराने के लिए उनको अपनी सेना को और मजबूत करना होगा। अंग्रेजों का सामना करने के लिए तात्या ने एक नई रणनीति बनाते हुए महाराजा जयसिंह राव सिंधिया के साथ हाथ मिला लिया, जिसके बाद इन दोनों ने साथ मिलकर ग्वालियर के प्रसिद्ध किले पर अपना अधिकार कायम कर लिया। तात्या के इस कदम से अंग्रेजों को काफी धक्का लगा और उन्होंने तात्या को पकड़ने की अपनी कोशिश को और तेज कर दिया। वहीं 18 जून 1858 में ग्वालियर में हुए अंग्रेजों के खिलाफ एक युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई हार गई। अंग्रेजों ने अपने खिलाफ शुरू हुए हर विद्रोह को लगभग खत्म कर दिया था, लेकिन अंग्रेजों के हाथ तात्या टोपे अभी तक नहीं लगे थे। ब्रिटिश इंडिया तात्या को पकड़ने की काफी कोशिश करती रही, लेकिन तात्या अपना ठिकाना समय समय पर बदलते रहे। तात्या टोपे ने अंग्रेजों के खिलाफ लगभग 150 युद्ध लड़े थे, जिसके चलते अंग्रेजों को काफी नुकसान हुआ था और उनके करीब 10,000 सैनिक की मृत्यु इस युद्धों के कारण हुई थी। तात्या टोपे ने कानपुर को ब्रिटिश सेना से छुड़वाने के लिए कई युद्ध किए, लेकिन उनकी कामयाबी मई 1857 में मिली और उन्होंने कानपुर पर कब्जा कर लिया। हालांकि ये जीत कुछ दिनों तक ही थी और अंग्रेजों ने वापस से कानपुर पर कब्जा कर लिया। तात्या टोपे जैसे चालाक और महान व्यक्ति को पकड़ना इतना आसान नहीं था। तात्या ने लंबे समय तक अंग्रेजों को परेशान करके रखा हुआ था। वहीं तात्या की मृत्यु को लेकर दो बातें कही जाती हैं। कई इतिहासकार का मानना है कि तात्या को फांसी दी गई और कई पुराने सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक तात्या को फांसी नहीं दी गई। कहा जाता है कि तात्या जिस वक्त पड़ौना के जंगलों में आराम कर रहे थे, उस वक्त ब्रिटिश सेना ने उन्हें पकड़ लिया था। नरवर के राजा मान सिंह द्वारा अंग्रेजों को तात्या के होने की सूचना दी गई थी। वहीं तात्या को पकड़ने के बाद उन पर एक मुकदमा चलाया गया और इस मुकदमे में उन्हें दोषी पाते हुए फांसी की सजा सुनाई गई, जिसके बाद 18 अप्रैल 1859 को उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया।